हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल किताब से लाभ और हानि बताने जा रहा हूं। इससे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, लाभ और हानि चैप्टर है। इसमें आता है क्या? अंकित मूल्य, बट्टा, छूट, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ और हानि। तो अंकित मूल्य पहले जान लेते हैं क्या होता है। अंकित मूल्य वो होता है जो किसी वस्तु पर उसका मूल्य अंकित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। और बट्टा और छूट क्या है? बट्टा और छूट जो भी मिलता है वो किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर ही बट्टा मिलता है और अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है। ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य वो है जिस पे हम लोग कोई सामान बेचते हैं, जो सामान बेचते हैं वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। और क्रय मूल्य क्या है? जिस पे हम सामान हम लोग खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य है। लागत मूल्य भी वही है दोस्तों। क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों सेम है। लाभ क्या होता है कि जो सामान हम लोग खरीद करके उससे ज़्यादा दाम पे बेचते हैं वो मेरा लाभ होता है। जैसे हमने 100 रुपये में ख़रीदा है और 120 रुपये में बेचेंगे तो हम लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, इसलिए मेरा लाभ कितना होगा? 120 में 100 घटा देंगे तो मेरा 20 रुपये का लाभ हुआ। हानि क्या होता है दोस्तों? हानि वो होता है जो 100 रुपये में मान लो कोई सामान खरीदे और 80 रुपये में बेचे तो मेरा क्या होता है? हानि होता है। वही है हानि। और इसको बनाने का बहुत सारा अलग अलग नियम भी है, तो मैं आप लोग को क्वेश्चन पे ही बताऊंगा। ये समझ लेते हैं। अंकित मूल्य है, बट्टा है, दर है ना। बट्टा क्या होता है? अंकित मूल्य मिलता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? जो हम लोग बेचते हैं वो मेरा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जो खरीदते हैं वो मेरा क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? जो हम लोग जिस दाम पे खरीदते उससे ज़्यादा दाम पे बेचते हैं तो उसको लाभ होता है। हानि क्या है? जितना दाम पे खरीदें उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। और एक बात है दोस्तों, जब भी हम लाभ हानि बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर कभी बोलेगा कि 10% लाभ पर बोला, 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, 10% लाभ पर बेचा, तो हम लोग आपको बता दें कि 100% क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। कोई भी चीज़ अपने आप पे 100% होता है, तो इसलिए क्रय मूल्य कितना? 100% होता है। अगर 10% लाभ पर बोलता है तो हम लोग इसमें 10% जोड़ देते हैं तो कितना होता है? 110% लाभ पर बेचा। ठीक है। अगर मान लीजिए 10% हानि पर बेचता है तो हम लोग क्या करते हैं? 100 से 10 घटा देते हैं तो कितना परसेंट? 90% में बेचा। ये याद रखिएगा आप। इसी बेसिस पे सारा सवाल बनेगा। मतलब लाभ जो होता है 100 में जोड़ के लिखते हैं और हानि जो होता है 100 में माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिन्नल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदा। देखिए 2,50,000 रुपये में मिन्नल ने एक कार खरीदा और तथा इसने 3,48,000 रुपया में बेच दिया। तो देखिए 2,50,000 में खरीदा है, ये हो गया खरीदा, और ये 3,48,000 रुपये में बेच दिया। तो इसको लाभ कितना होगा? क्योंकि जितना मैं खरीदा उससे ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ तो लाभ होगा। तो लाभ मेरा कितना हो गया? घटा देंगे तो 0,008 और 14 में से 5 जाए 9, मतलब टोटल कितना? 98,000 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। अब मेरा क्वेश्चन में पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है 100 गुना लाभ बटा क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य? 2,50,000 रुपया। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब कितना हो गया? 980 बटा 25। 5 से इसको भी काट देंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 नौ 45, 5 छके 30। फिर 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 4, 5 नौ 45, 5 दूनी के 10, मतलब 39.2% का हमको क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु P रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। मतलब P रुपया में प्रति दर्जन मतलब 12 पीस। कोई भी सामान खरीदा, एक दर्जन खरीदा, एक दर्जन में दोस्तों होता है 12 पीस। ठीक है, और क्या बोला? P रुपया में, और P रुपया में ही 8 पीस बेच दिया। तो देखिए रुपया में तो लाभ हानि हुआ नहीं दोस्तों, 12 P रुपया में ही खरीदा है, अब P रुपया में ही बेच दिया तो रुपया में तो लाभ हानि हमको नहीं हुआ। लेकिन 12 सामान खरीदा है और 8 सामान बेच दिया, तो सामान में उसका लाभ कितना हो गया? घटा देंगे तो 4 पीस का लाभ हो गया, 4 गो सामान का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ
बटा जिस पे बेचे, कितना बेचे, 8 गो बेचे तो 8 गो ही मेरा नीचे आएगा दोस्तों। ठीक है, 4 दूनी के 8, 2 से काटेंगे 50%, मतलब इसको 50% का क्या हुआ दोस्तों, लाभ हो गया। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 891 रुपया में बेच के लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया। देखिए 891 रुपया में बेचा, बेचने से क्या हुआ, 1/10 भाग उसको लाभ हुआ लागत का। तो अब देखेंगे 1/10 भाग जो है प्रतिशत में कितना परसेंट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 से 0 करिए कितना, या 10%, मतलब 10% का इसको क्या हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है। अब 10% का लाभ हुआ है, बेचा है कितना में, 891 रुपया में, तो हम लोग 100 में 10% को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110%, मतलब 110% बराबर कितना हो जाएगा, 891 रुपया, इसीलिए 1%, इसीलिए क्रय मूल्य पूछा, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा, 1 से 1 0 कटिए, 11 से काटेंगे 11 8 88, 11 कम 11, कितना हो गया, 810 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2470 रुपया में 26 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है दोस्तों, देखिए टोटल 26 किलोग्राम चावल खरीदा है, कितना रुपया में, 2470 रुपया में खरीदा है। इनमें से उसने 110 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। देखिए 1 केजी का दाम कितना है, 110 रुपया, और 10 केजी चावल बेच दिया, तो 10 केजी का दाम कितना होगा, 1100 रुपया, मतलब 1100 रुपया में बेचा है कितना केजी, 10 केजी बेचा है। अब देखिए टोटल 16 केजी, 26 केजी था, 26 केजी में से 10 केजी बेच दिया, तो बचा कितना, 16 केजी बेचना है। अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि उसको सिर्फ 70 रुपया ही लाभ कमाना है। तो देखिए 2470 रुपया में खरीदा है और उसको सिर्फ मात्र 70 रुपया ही लाभ कमाना है, तो 70 रुपया जोड़ देंगे तो कितना में बेचेगा पता चल जाएगा। तो 0 7 7 14 के 4 हाथ में 1 4 1 5, इतना मतलब 2540 रुपया में बेचेगा। कितना केजी बेचेगा, 26 केजी बेचेगा, जिसमें से 10 केजी तो ऑलरेडी बेच दिया है, तो बचा कितना, 16 केजी। अब 16 केजी बेचना बाकी है, और देखिए 1100 रुपया भी बेच दिया, तो 2500 रुपया में से 2540 रुपया में से 1100 तो रुपया बेच दिया, तो बेचना बाकी कितना रह गया आपको, 4 0 5 में से 1 जाए 4, 1440 रुपया बेचना बाकी रह गया। अब ये बेचेगा कितना केजी बेचेगा, 16 केजी बेचेगा, क्योंकि 26 केजी में से 10 केजी बेच दिया है, तो 16 केजी बचा, और रुपया में कितना बाकी, इतना बाकी है, मतलब 16 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1440 रुपया हो जाएगा। तो 1 केजी का दाम पूछा है, तो 1 केजी का दाम कितना काट देंगे, 16 9 144, मतलब 90 रुपया प्रति केजी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर विनोद को 110 रुपया का लाभ होता है, 110 रुपया का लाभ होता है। अगर 1 रुपया 75 पैसा में बेचने पर उसको 55 रुपया की हानि होती है, तो 55 रुपया की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम बनाएंगे कैसे, देखिए रुपया जो है ना दोस्तों, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 2.5 रुपया में से 1 रुपया 75 पैसा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। इधर लाभ है, ये हानि है, दोनों को हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 165 रुपया हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, 0.75 बराबर कितना हो गया, 165, इसलिए 1 बराबर, देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना चला गया, 100 चला जाएगा। 25 के पाड़ा में काटेंगे, 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 5 15, गुना करेंगे तो 220 पेंसिल आएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपया में खरीदा। घोड़ा और गाड़ी कितने में खरीदा दोस्तों, 20,000 रुपया में। ठीक है, उसने घोड़ा को 20% लाभ पर बेचा। तो देखिए घोड़ा को यहाँ लिखिएगा, यहाँ गाड़ी कर दीजिएगा। घोड़ा को खरीदा है 20% लाभ पर, इसीलिए ये प्लस में रहेगा, और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। 10% हानि बेचा, हमने -10% हो गया दोस्तों।
अब बोला घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिला करके बेचा है तो 2% का लाभ हुआ, तो 2% बीच में रख देंगे और उसके बाद हम लोग तिरछा घटा करके निकाल लेंगे तो अनुपात में निकल जाएगा। अब देखिए 20 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे दोस्तों तो ये बड़ा है और ये छोटा, क्योंकि ये माइनस में तो इसलिए छोटा है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। कैसे, देखिए 2 है तो 2 में से माइनस करेंगे कितना, -10, तो 2 माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। 10 2 कितना हो जाएगा, 12% आ जाएगा। तो यही हो गया 12। अब देखिए 6 से काट के छोटा कर देंगे, 6 दूनी के 12, 6 3 18, मतलब घोड़ा का कितना आ गया 2, गाड़ी का कितना आ गया 3। तो घोड़ा का ही दाम पूछा है, घोड़ा का क्रय मूल्य कितना होगा, तो घोड़ा और गाड़ी का दाम मिला के कितना है, 20,000 है। तो 20,000 लिखिएगा, यहाँ लिख देते हैं 20,000। घोड़ा का अनुपात कितना है, 2 है तो 2 लिखिएगा और दोनों जोड़ के नीचे 3 2 5, 5 चौके 20, 4,000 गुना कर दें तो कितना हो गया, 8,000 रुपया। घोड़ा का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 8,000 रुपया हो गया। चलिए इसके बाद 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों कि चीनी का मूल्य 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। देखिए अगर 10% कमी हुआ तभी तो 25 किलोग्राम चावल अधिक खरीदा है। इसका मतलब क्या होगा, 10% बराबर 25 kg है, इसलिए 1%, इसलिए 100% कर देंगे। 1 से 1 0 करिए तो कितना गया, 250 kg। ये जो आया ना दोस्तों, ये आता है मेरा घटा हुआ मूल्य। क्या आता है, घटा हुआ मूल्य, मतलब सामान का दाम घटा तो वो 250 kg खरीदा है। इसका मतलब पहले कितना खरीदता था, तो 25 kg ज़्यादा खरीदा है तो 25 kg घटा देंगे, तो पहले वो 225 kg खरीदता था पहले। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पहले नहीं लिखा हुआ तो वहाँ लिखना पड़ेगा। तो पहले कितना था, मतलब पहले कितना था, कितना केजी का दाम था। तो देखिए पहले 225 kg खरीदता था, कितना रुपया में खरीदता था, तो 22,500 रुपया में खरीदता था। कितना केजी, 225 kg। तो 1 kg का दाम कितना होगा, तो 225 से भागा दे देंगे, तो देंगे तो 100 बार में कटेगा, मतलब 100 रुपया प्रति केजी। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है। देखिए हम बोले थे कि आपको हानि बोले तो 100 से घटा देंगे, तो हानि कितना हुआ, 25% हुआ, तो 100 में 25% घटा देंगे तो कितना आएगा, 75%। मतलब 75% बराबर कितना है, 6,750 रुपया है, इसलिए 1%। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा तो इसे 15% लाभ लेना, तो 15% लाभ लेना तो 100 में 15 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 115% हो जाएगा। तो 115% बराबर कितना होगा दोस्तों। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, 5 15, फिर 5 से काट देते हैं या 15 से ही काट देते हैं, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 0। अब 45 या 23 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 45 और 23 से गुना कर देंगे, 5 15 15 4 12 13, 5 दूनी के 10, 4 दूनी 8 1 9, 0 3 10। आपको 1 0 3 0 और 1 0, मैंने 10,300 रुपया मेरा आंसर होगा दोस्तों। 10,530 हो रहा, गलती तो नहीं हुआ ना, सॉरी दोस्तों, 5 है 3 है, 10,350 होगा। फिर गलती हो गया क्या, फिर से गुना करते हैं, कहीं गलती हो गया दोस्तों, देखते हैं। तो 45 है और 23 से गुना करें, 15 15 15 5 80 4 12 1 13 और 5 10 10 के 0 हाथ में 1 4 2 8 1 9, 5 3 9 और 1 10, 3 5 0। हाँ ठीक है, 10,350 मेरा आंसर है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। 9 नंबर क्या बोल रहा है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचा। ठीक है दोस्तों, ए ने कोई वस्तु जो है बी को कितना % लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचा। यदि सी ने इसे 517.50 रुपया में भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग मान लेंगे ए ने इसे x रुपये में खरीदा था,
ए ने बी को कितना परसेंट लाभ पे बेचा, 15% लाभ पे बेचा, तो 115/100, क्योंकि 15 को जो है लाभ को जो 100 में जोड़ के लिखेंगे। और सी ने क्या किया, बी को 10% हानि पे बेचा, मतलब 90/100, ठीक है, हानि जो था 100 से घटा के लिखते हैं। और सी ने इसे कितने रुपये में खरीदा था, 517.50। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 100 कट जाएगा दोस्तों, 1 से 1 0 कट गया। अब देखिए 9 से काट देंगे, 9 पचे 45, 6 9 सत्ते 63, 4 9 पचे 45, 115 पचे 575, इसलिए x बराबर क्या होगा, नीचे 100 है, इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 500 रुपया। मतलब ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा था, 500 रुपये में खरीदा था। चलिए अब 10 नंबर देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना इसे 1492 में बेच के हानि होती है। मतलब 1754 में बेच के उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेचने से हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को बनाते कैसे, जब भी बोलेगा कि 1754 में बेच के उतना ही लाभ होता है जितना 1492 में बेच करके हानि होती है, ऐसे सवालों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा कर देंगे तो मेरा आंसर क्रय मूल्य आ जाएगा। 4 2 6 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 7 1 8 4 12 के 2 हाथ में 1 3, इतना हो गया। अब क्रय मूल्य निकालना तो 2 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1623 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 996 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि 996 बेचने से जितना लाभ होता है 894 बेचने से उतनी ही हानि होती है। ऐसे कंडीशन पे क्रय मूल्य पूछेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, वही मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 18 19 के 1 हाथ में 1, 9 9 18 और 2 से भागा कर देंगे क्रय मूल्य के लिए, 2 9 18 2 4 8 2 5 10, मतलब 945 मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। 11 था, 12 नंबर। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाता है। मतलब एक कपड़ा विक्रेता है 1 मीटर कपड़ा बेचता है तो 10 रुपया लाभ कमाता है, और उसने 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेच दिया। मतलब 145 मीटर कपड़ा बेच दिया तो 1 मीटर का दाम कितना होना चाहिए था, तो यानी कि यहाँ देखिएगा 145 मीटर कपड़ा बेच रहा है कितना रुपया में, 12,325 रुपया में बेच रहा है। तो 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा, पहले हम लोग निकाल लेंगे। 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 85 रुपया। मतलब 85 रुपया में 1 मीटर कपड़ा बेच रहा है, और ऊपर लाइन में ही बोला है कि जब 1 मीटर कपड़ा बेचता है तो 10 रुपया का लाभ कमाता है। तो कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, तो इससे हम 10 रुपया लाभ घटा देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों, कितना हो गया, 75 रुपया इसका क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पे बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। मतलब 2/3 भाग पर बेच रहे हैं, 2/3 भाग पर बेच रहे हैं तो 10% हानि हो रही है। मतलब कितना परसेंट बेच रहे हैं, 90% में बेच रहे हैं, इसलिए 1 भाग का दाम कितना होगा, तो 90, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 45 ते कितना होगा, 15 का 15 5 हासिल 1 4 12 13, 135% हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए 100 से जितना ऊपर होता है वही मेरा लाभ होता है। तो 135 है तो 100 से कितना ऊपर है, 35% ऊपर है, मतलब 35% का हमको लाभ हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहे हैं तो 15% की हानि हो रही है। मतलब कि 85 में बेच रहे हैं, हानि जो है 100 से घटा देंगे तो 100 में 15 घटा देंगे तो 85 आ जाएगा। और उसके बाद बोल रहा कि Y में बेचने से 15% लाभ होता है। Y में बेचने से 15% लाभ होता है, मतलब 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है कि Y - X अनुपात
y प्लस एक्स का मान कितना होगा दोस्तों। तो देखिए y का वैल्यू कितना है 115 है, तो 115 लिख देंगे, माइनस x का वैल्यू कितना 85 है, 85 लिख देंगे, अनुपात यहाँ 115 प्लस 85, इसे घटाएंगे तो कितना आ गया 30, अनुपात इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आ गया 3:20 आ गया। यही मेरा आंसर होगा दोस्तों। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया 20:21, ठीक है दोस्तों। क्रय मूल्य कितना 20 है, विक्रय मूल्य कितना 21 है, तो लाभ कितना हो। सोचिए क्रय मूल्य का मतलब कि 20 रुपये में खरीदा है और 21 रुपये में बेच रहा, तो लाभ कितना होगा 1 रुपये का लाभ होगा, है ना दोस्तों। अब 1 रुपये का लाभ होगा, तो पूछा क्या प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है 100 गुना लाभ। लाभ कितना 1 रुपया बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 20 है, तो 20 बचे 100, 5 कम 5, मैंने 5% का इसको लाभ हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया लाभ होता है। सोचिए 100 रुपया में बेच रहा है और इसको 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो सोचिए 100 रुपया में बेच रहा, अगर 20 रुपये लाभ हो रहा तो लाभ अगर हम लोग घटा देंगे तो सामान का क्रय मूल्य निकल जाएगा। किताब में तो यही बोल रहा है कि 100 रुपया में बेच रहे हैं तो 20 रुपया लाभ हो रहा, तो लाभ अगर हम घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपया। अब पूछ रहा लाभ परसेंट कितना होता है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुना लाभ, लाभ कितना 20 रुपया, अब बट्टा क्रय मूल्य कितना 80 रुपया है। तो देखिए 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25% का लाभ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे सवाल में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए 10% का लाभ हुआ तो 100 में 10% जोड़ दें तो कितना 110% हो जाएगा, मतलब 110% बराबर कितना 19,800 रुपया है, इसलिए 1%, इसलिए क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% कितना होगा 1 0 से 1 0 कट गया, 11 कम 11, 11 8 88, 0 हो गया आपको 18,000 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। फिर आगे सवाल में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है एक वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने से 25% हानि हो रही है। अब 25% हानि हो रही है तो 100 से 25 घटा दे कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, तो 75% बराबर कितना 69.60 रुपया है, इसलिए 1%, इसलिए पूछ क्या रहा तो उससे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य कितना होता है हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर कितना होगा, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ये 100 कट गया। अब इसको हम लोग 5 से भागा दे देंगे, 5 कम 5, 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 3 15, 4 5 9 45, 5 दूनी के 10, 3 से कट जाएगा 3 5 15, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 18 और 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छक्के 18 और 3 चौके 12, नीचे 5 है, तो कितना होगा दशमलव में दोस्तों। फिर 5 से भागा देंगे, 5 9 45, 5 दूनी के 10, 5 8 40, 92.8 रुपये का इसको यहाँ 0 बैठा देंगे दोस्तों। इतना इसका क्या हुआ क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि 100% निकाले थे तो क्रय मूल्य आ गया। कैसे किए देखिए, क्या बोला 69.60 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। 25% हानि हुआ मतलब 25% का हानि हुआ मतलब 75%, 75% बराबर इतना, इसलिए 1%, इसलिए 100% कितना होगा काटेंगे आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब बोल रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। देखिए पहले 25% की हानि हुई तो मतलब कितना में बेचा 75% में बेचा, 100 में 25 घटा देंगे तो 75% बराबर कितना हो जाएगा 450 रुपया हो जाएगा, इसलिए 1%, इसीलिए 25% लाभ पे बेचा तो 125% कितना होगा, क्योंकि उसको 25% लाभ चाहिए तो 125% में बेचेगा। अब देखिए 25 का पारा में कट रहा, 25 या 75,
25 पचे 125, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 0, 15 पचे 75, 750 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसके बाद का सवाल देखते हैं। फिर एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, 25% हानि हुआ मतलब कितना, 75% बराबर कितना, 720 रुपया, इसलिए 1%, इसलिए आप पूछ क्या रहा, तो 25% लाभ चाहिए, तो 25% लाभ चाहिए तो 125% में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए 25 से काटे, 25 या 75, 25 पचे 125, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 0, 0, 5 चौके 20, 20 के 0 हाथ में 2, 5 10 2 12, 1200 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। 25% लाभ लेकर कितना बेचेगा, 1200 रुपया में बेचेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, बोला किसी वस्तु को किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पे बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। देखिए बीच में यहाँ क्रय मूल्य लिख दीजिएगा, यहाँ लाभ लिख दीजिए, यहाँ पर हानि लिख दीजिए। अब देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। किताब में क्या बोला, 20% लाभ पर बेचेंगे, तो 20% लाभ में बेचेंगे तो 120% में बेचेंगे। अगर 20% कम में लेंगे तो कितना में लेंगे, 80 में लेंगे, तो हमको क्या हो रहा, 60 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा। ठीक है, मतलब यहाँ से जब यहाँ आ रहे तो हमको 60 रुपया अधिक लाभ हो रहा। मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने परसेंट का अंतर है दोस्तों, देखिए ये 80 है, ये 120 है, कितना परसेंट का अंतर है, 40% का अंतर है। तो यही 40% बराबर कितना हो जाएगा, 60 रुपया, इसलिए 1%, इसलिए क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो 100% कितना होगा, देखिए 1 से 1 0, 4 से काटेंगे 25, 25 छके 150, कितना आ गया क्रय मूल्य, 150 मेरा आ गया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची, तो डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा था, तो ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा था, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे, देखिए मान लेंगे ए ने इसे 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है, और ए ने 100 रुपये में खरीदा था। उसके बाद ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा मतलब 125/100, 25% लाभ है तो उसको 100 में जोड़ के लिखेंगे 125/100। अब बी के पास से गया, बी ने क्या किया, 20% लाभ लेके सी को बेचा, तो 20% लाभ लेगा तो 120 हो जाएगा बटा 100। अब सी ने डी को 10% लाभ लेके बेचा तो कितना हो जाएगा, 110/100, और डी के पास पहुंचा तो कितना रुपया हो गया, 330 रुपया हो गया दोस्तों। अब इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए 1 0 से 100 खत्म हो गया, 11 से काट देंगे, 11 तिया 33 0, अब 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 छके 30, 4 तिया 12, 3 दूनी के 6, नीचे 100 बचा, इसके साथ तीचा गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों बीच में बराबर आता है ना, तो ऊपर ऊपर भी कटता है, नीचे नीचे भी कटता है, ठीक है, और ये ऐसे बट्टा में रहेगा तो ऊपर ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक दुकानदार चाय को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा। देखिए दोस्तों 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह पे वो 950 ग्राम इस्तेमाल कर रहा, तो कितना 50 ग्राम का वो क्या कमा रहा, लाभ कमा रहा कि नहीं। और जब 50 ग्राम का लाभ कमा रहा तो लाभ परसेंट निकाल देंगे, लाभ परसेंट ही पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट होता है 100 गुने लाभ। लाभ कितना हो, 50 ग्राम बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जितना रुपये में बेच रहा हो, कितना हो गया 950। देखिए 1 से 1 0 हो गया, 5 से काटेंगे 19 बार में, तो कितना आंसर आ गया 100/19। पूर्णांक बदल देंगे तो 5 पूर्णांक इतना परसेंट आ जाएगा, 5/19% का उसको लाभ होगा दोस्तों। अच्छा 24 नंबर देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% और फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है। तो चलिए मान लेंगे उत्पादन मूल्य मान लीजिए कितना x है, ठीक है,
अब इस पे जो निर्माता जो है लाभांश कितना 10% लाभ ले रहा, तो 110/100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर विक्रेता जो है 15% लाभ ले रहा, तो 115/100। फुटकर विक्रेता कितना लाभ ले रहा, 25% लाभ ले रहा, तो 125, 100 में 25 जोड़ दीजिएगा तो 125 हो जाएगा, 125/100। और इसका और फुटकर को कितना बेचा जा रहा है, 1265 रुपये में बेचा जा रहा है दोस्तों। इसको काटेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए 25 के पढ़ा में काट देते हैं, 25 × 5 = 125, 25 चौके 100, 1 से 1 जीरो कट गया। अब 11 का पढ़ा में कट रहा, देखिए ये 11 कम 11, 11 कम 11, 11 × 5 = 55, 115, 115 कट गया, 5 दूनी के 10। तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए 100 दूनी के 200, 200 चौके 400, 200, 200 4 दूनी के 800 रुपया मेरा क्या हो गया, इसका उत्पादन मूल्य हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 नंबर में, एक अंडा का दाम 1 रुपया है। एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से, मैंने एक अंडा का दाम 1 रुपया और 144 अंडा खरीदता है। तो देखिए यहाँ अंडा कर देते हैं, यहाँ रुपया कर देते हैं। तो इसने 144 अंडा खरीदा है, कितना रुपया में, 144 रुपया में, क्योंकि 1 रुपया में 1 अंडा मिल रहा था, 144 अंडा है तो 144 रुपया में खरीदेगा। अब क्या बोल रहा है कि 20 अंडे टूट गए। चलिए 20 अंडे टूट गया तो कितना अंडा बचा, 124 अंडा बचा। अब इतना होने के बाद क्या बोल रहा कि हाँ, एक अंडा को 1 रुपया 20 पैसा में बेच रहा है, मैंने एक अंडा को 1 रुपया 20 पैसा में बेच रहा। तो इसके पास 124 अंडा है, तो 124 अंडा को कितने में बेचेगा, तो 124 गुने 1 रुपया 20 पैसा गुना कर देंगे, बच्चों का 48 के 8 हाथ में 4 और 24, 24, 25, 26, 28, 28 के 8 हाथ में 2, 12, 12, 13, 14, 1 जीरो और मतलब 148 रुपया 80 पैसा में क्या कर रहा, बेच रहा। सोचो देखो दोस्तों कि 148 रुपये 80 पैसा में बेच रहा और 144 रुपये में खरीद रहा, तो इसको लाभ कितना हुआ, घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा 4 रुपया 80 पैसा का इसको लाभ हुआ। अब 4 रुपया 80 पैसा का लाभ हुआ तो लाभ परसेंट पूछ रहा, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुना लाभ, लाभ कितना 4 रुपया 80 पैसा, अब बटा क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, 144 रुपये में खरीदा था। दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया। 12 का पढ़ा में काटेंगे 12 12 में, बढ़ चुका 48, 4 तिया 12, 4 से 10, मतलब 10/3%। पूर्णांक में बदलेंगे तो 3 पूर्णांक 1/3% का लाभ हुआ दोस्तों। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों। इसको एक्स मान के बना सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि समीकरण बनेगा, और समीकरण से बचने के लिए इसको ऑप्शन से बता देते हैं, जो काफ़ी आसान है और आपको समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो फिर समीकरण बनेगा, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको ऑप्शन से बनाइए। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में ऑप्शन ए में क्या है, 30 रुपया अथवा 70 रुपया, यही सही है। ये सही कैसे हम बताते हैं आपको, ऑप्शन से कैसे बनाइएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने पर, देखिए किसी वस्तु को कितना में बेच रहा है, 21 रुपया में बेच रहा है, तो पता चल गया। अगर मान लीजिए सामान का दाम कितना है 30 रुपया, मतलब दाम में मतलब इसका क्रय मूल्य कितना 30 रुपया है, ठीक है। किताब में बोला है क्या कि जितना क्रय मूल्य उतना ही हानि हुई है, तो 30 रुपया क्रय मूल्य, इसका मतलब 30% हानि हुई है, और 30% हानि हुई तो बेचा कितना में होगा, 70% में बेचा होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, देखिए सत्या 21 रुपये में बेच रहा कि नहीं, 21 रुपये में बेचेगा हानि लेकर के। क्वेश्चन में तो ही बोला गया था कि 21 रुपये में बेच रहा, तो 21 रुपये आ भी रहा, यहाँ प्रूफ हो गया। अब चलिए 70 रुपया को भी लेकर बना लेते हैं। मान लीजिए 70 रुपया इसका क्रय मूल्य है, अब 70 रुपया क्रय मूल्य तो 70% की हानि हुई है। जब 70% की हानि हुई तो कितना में बेचा होगा, 30% में बेचा होगा, तो 30% निकाल देंगे, 1 से 1 जीरो कट गया, तो कितना सत्य 21 रुपया यहाँ भी बेच रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है। और यहाँ किताब में बोला भी कि 21 रुपये में बेचने पर, इसलिए प्रूफ हो गया, 21 का 21 आ गया, प्रूफ हो गया, इसलिए आंसर क्या होगा 30 रुपया और 70 रुपया ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य का अनुपात कितना 10:11 है। मतलब 10 रुपये में खरीदा गया है और 11 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ कितना होगा दोस्तों? लाभ होगा मेरा 1 रुपये का। और जब लाभ 1 रुपये का होगा तो लाभ प्रतिशत क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 10 है, 10 होगा। 1 से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया 10% का हमको लाभ होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद क्या है, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। देखिए 14% का लाभ हुआ है कितना रुपया में? 2850 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ हुआ, मतलब 114% है ये। 114% बराबर कितना? 2850 रुपया, इसलिए 1%। इसीलिए पूछ क्या रहा कि उसको 8% ही लाभ लेना है। तो 8% लाभ लेना है तो 108% में बेचेगा, तो 108% बराबर कितना होगा? काट देंगे दोस्तों, 3 से काट देते हैं, 3 3 के 9, 3 8 24, 3 से काटते हैं, 3 3 के 9, 3 6 18, 2 से काट देते हैं 18, 2 से काट देंगे 19, 19 के पाड़ा में कट जाए दोस्तों, 19 कम 19 9, 19 बचे 95 0, 15 से गुना कर देंगे तो आपको 18 18 पचे 90, 18 पचे 90, हाथ में 9, 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, टोटल कितना गया? 2700 रुपया इसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, 14% लाभ लिया था तो 14% बराबर इतना रुपया, इसलिए 1%, इसलिए उसको 8% लाभ लेना था। 108% बराबर कितना होगा? काटेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं 30 नंबर क्या बोल रहा है कि एक दर्जन बॉल पेन, ठीक है, एक दर्जन बॉल पेन पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक दर्जन बोलने का मतलब होता है दोस्तों 12, ठीक है। 12 को सामान बेच रहा तो 4 को बॉल पेन के बराबर लाभ हो रहा, तो 4 को लाभ हो रहा, तो 4 को लाभ घटा देगा तो क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। मैंने क्रय मूल्य मेरा कितना 8 है और यहाँ लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है 100 गुने लाभ, 100 लाभ कितना 4 को बटा जिसमें बेचा, क्रय मूल्य कितना हो गया? 8 हो गया। देखिए 4 दूनी के 8, 2 से काटेंगे तो 50%, मतलब 50% का क्या हुआ? हमको लाभ हुआ दोस्तों।